ये चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगानी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो इसमें हम रो ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया था क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक। ठीक है, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन का इसको लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो हमें रो ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, बाय यूजिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं by using elementary row transformation। तो क्या होती है, तो a इजकल टू आई ए, ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ए एलिमेंट्स, ये ए मैट्रिक्स को पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 -3 -2 एंड 1। क्लियर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लिखेंगे 2 × 2 ऑर्डर में, तो 1 0 0 1 और ये हमारा ए। ठीक है, ए का हमें क्या करना होगा, इनवर्स फाइंड करनी होगी। यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इनवर्स फाइंड करना है। जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसका क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक होती है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, आप कॉलम भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 करना होगा, यहाँ पे 0। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 और 0। तो देखो यहाँ पे 1 है, तो इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, हमें 1 बनाना होगा। तो हम R1 रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो देखो 1/6 यहाँ पे लिख देते हैं R1। क्लियर। तो देखो अब इसमें हम करेंगे, तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो ये 6/6 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और -3/6, तो 3 2 6 यानी कि -1/2। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, -1/2। क्लियर हो गया। और रो 2 में कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज सेम। उसी तरीके से यहाँ पे सेम वही ऑपरेशन करना है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 0 0 1। क्लियर। और ये समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें क्या करना होगा, अब इसको हमें 0 करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, I2 ऑपरेशन लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे I2 प्लस करेंगे। ठीक है, 2R1, हमें R1 में क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से, तो देखो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा और +2। तो देखो यहाँ पे हमें ये 1 हो जाएगा -1/2। क्लियर हो गया। R2 में देखो तो ये -2। क्लियर। और देखो -2 लिख दिया, प्लस देखो -2 + 2 × 1, तो कितना हो जाएगा, तो -2 + 2 यानी कितना हो जाएगा 0। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 0। क्लियर हो गया। फिर देखो R2 में, तो देखो ये 1, ये हो जाएगा +2 × यहाँ पे कितना लिखा है, तो -1/2। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो 1 - 1 यानी कि कितना हो गया, 0। तो देखो ये हमें 0 मिल गया। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/6 0 और देखो इसको 0 करेंगे और माइनस, तो देखो ये 1/2 ऐड करेंगे और इंटू में कितनी है 2। तो ये देखो 2 से 2 3 6 यानी कि 1/3। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/3। अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 1 हो गया। देखो अब देखो 1 + 2 × 0, तो ये 1 + 0 यानी कि 1। तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें 1। और ये फाइनली हमें, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो हमें रूल पता है कि अगर किसी भी रो में अगर 2 0 मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, इन्वर्स उसका फाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, या कॉलम में हमें एक कॉलम में 2 0 मिलते हैं तो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, फाइनली हमारा आंसर होगा कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया। देखो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें 0 मिल गया, एक ही रो में 2 0 मिल गए, इसलिए नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, कि देखो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया हुआ है 2 - 3 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 - 3 -1 एंड 2। क्लियर। अब इस समय क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करनी है। तो इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए इजकल टू ये, और हम रो ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, तो रो ऑपरेशन किस तरीके से होती है, तो हमने बताया, तो ए इजकल टू आइए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी है, 2 - 3 -1 एंड 2। क्लियर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1 0 0 1। क्लियर। और इंटू ए। समझ में आ गया। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 1 लाना होगा। तो R1 में क्या करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी R1 यहाँ पे लिखना होगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/2 करेंगे, तो यहाँ पे देखो 1/2 × 2, तो 2 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1।
अब -3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे -3/2, क्लियर। और ये -1 2, देखो उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 1/2 0 0 और ये 1 × a, क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें क्या करना होगा, इसको 0 करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, तो R2 में हम क्या करेंगे, R1 + R2 कर सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमें ये R1 में कुछ नहीं करनी है, हमें एज इट इज कॉपी करनी है। देखो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, तो देखो ये हमें R1 दिया हुआ है, R1 कितना दिया है, तो -3/2, ठीक है। और प्लस करना हमें कितनी, R2 ही है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो -3 + 4/2, तो कितना हो जाएगा, +1/2। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारी, +1/2, क्लियर हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, तो देखो 1/2 0, इसमें कुछ नहीं करनी है। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2, इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1, ये हमारा a, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 1 करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, ऑपरेशन लगानी होगी R2 में। देखो R2 में क्या करना है, 2 × R2 का मल्टीप्लाई कर देनी है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो देखो फाइनली ये देखो 1 - 3/2, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 2 कट के कितना मिल जाएगा, 1, क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो ये 1/2 0 और ये कट जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2 × 2, क्लियर, × a। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, तो अब यहाँ पे 1 हो गया, अब इसको 0 करना होगा, तो 0 करने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऑपरेशन लगानी होगी क्या, तो R1 में हमें क्या करना होगा, देखो 2/3 यानी कि 2/3 का हमें मल्टीप्लाई कर देने हैं, ठीक है, क्लियर। तो माइनस का करना है, ठीक है, क्योंकि हमें देखो R1 में हमें क्या करना है, देखो R1 में देखो यहाँ पे लिख देंगे R1, ठीक है, और प्लस लिख देंगे, ठीक है। R2 हमें क्या करना है, R2 में मतलब ये 3/2 × R2, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। देखो जब इसको ऐड करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, तो देखो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो सर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ऑपरेशन, फिर मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 1 - 3/2, 1 - 3/2 और दिया हुआ 0 1 0 1, ठीक है। और ये हमें दिया है सेकेंड में 1/2 0 1 2, 1/2 0 1 and 2, ये, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना होगा, इन्वर्स फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे हमें 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 0 करना होगा। तो देखो R1 में हमें क्या करना है, तो R1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 3/2 R2, क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, तो फाइनली हमें ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे 1 है तो 1 + 3/2, देखो 1 + 3/2 × और यहाँ पे क्या है R2 कितनी है 0, तो देखो ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ओनली का बचेंगे 0, 1 + 0 यानी कि 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 1, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे कितनी है, R1 कितनी है -3/2 प्लस ये 3/2, R2 कितनी है 1, तो ये हो जाएंगे 3 यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए 0 और इसको एज सेम लिखनी है। उसी तरीके से इसमें करना 1/2, देखो 1/2 + 3/2 × 1, तो ये कितनी हो जाएगी, तो 2 एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 यानी कि 4/2, 2 2 जार 4 यानी कि 2 मिल गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2, ठीक है, क्लियर। देखो R1 कितनी है, तो 0 है, 0 + R2 तो 3/2 × इसमें 2 2 2 कैंसिल होते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 3, क्लियर। ये 1 और 2 ये फाइनली, तो देखो 1 0 0 1 ये हो गया, आइडेंटिटीज बन गई। तो अब हमें फाइनली इन आंसर का हो जाएगा इनवर्स 2 3 1 and 2, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो ये हमारे मैट्रिक्स दे, इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं A = A, तो हमें रो ऑफ एलिमेंट्री लगाते हैं, तो आइए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे A हो गया कितनी, तो 2 1 4 and 2, क्लियर। अभी हो जाएगी हमारी 1 0 0 1 × A, इतना क्लियर हो गया। अब देखो इतनी समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो देखो अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनानी होगी, ठीक है। तो R1 में हमें क्या करना होगा, 1/2 का मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2, ये 4 and 2, क्लियर।
अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 0 0 एंड 1, ये हमारा ए हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो अब हमें यहाँ पे 0 लगाना है, तो देखो 0 कैसे बनेगा, तो देखो R2 में हम क्या करते हैं, तो देखो ये हो गया हमारा R2, यानी कि इसमें हम ऐड मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं 0। तो देखो R2 हो गया, तो R2 प्लस, अब इसमें हमें क्या करना है, तो 4 इंटू R1, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस करते हैं तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा 1/2। अब देखो ये हो जाएगा 4, देखो यहाँ 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे -4 इंटू 1, तो कितनी हो जाएगी 4 - 4, यानी कि कितनी हो जाएगी 0, तो यहाँ पे हमें मिल गया 0, कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट देखो ये 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, -4 इंटू R1 कितनी है, तो 1/2, तो 2 2 जा 4, यानी कि 2 - 2 यानी कितनी होगी 0, तो ये भी कितना हो गया 0। क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पे भी 1/2 0, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, R2 कितनी है 0, और -4 इंटू 1/2, तो -4 इंटू 1/2, तो कट जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी क्या R2 1 है, -4, तो ये कितने हो जाएगा, सिर्फ R2 1, और ये हमारा ए। तो देखो यहाँ भी हमें जो रिजल्ट मिला है, तो देखो एक रो में 2 0 मिल गए, तो 2 0 मिलता है, तो यहाँ के इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा कि हैंस इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ मैट्रिक्स 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना होगा, इन्वर्स फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट ए इजकल टू ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 3 रोज हैं, ठीक है, और 3 कॉलम है, यानी कि 3 क्रॉस 3 का ये ऑर्डर पेयर है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना होगा, रो ऑपरेशन लगाते हैं बाय यूजिंग रो ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो रो ऑपरेशन क्या होती है, ए इजकल टू आई ये होती है, तो हम इसमें लगाते हैं। तो देखो ये हमारा हो गया कितनी 2 -3 एंड 3। क्लियर। अब देखो ये 2 दिया है, 2 3 3 -2 एंड 2। अब ये हमारा क्या आइडेंटिटी हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर, और ये हमारा ए। तो अब हमें क्या करना होगा, इस वाले पोर्शन को हमें 1 बनानी होगी। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम क्या करते हैं, R1 - R3 करते हैं। ठीक है, तो देखो R1 - R3 करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहला स्टेप करते हैं कि R1 में हम ऑपरेशन लगाते हैं R1 - R3, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो देखो R1 - R3, तो देखो यहाँ पे करते हैं फिर, तो ये हो जाएगा कितनी R1 - R3, तो देखो R1 कितनी है, ये है, R3 कितनी है 3 है, तो कितना हो जाएगा -1। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पे मैं करते जा रहा हूँ, देखो 2 - 3 यानी कितना होगा -1, हमने लिख दिया। फिर क्या करेंगे, -3 है और फिर -2 है, तो ये -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के -5 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, -3 और -2, तो कितना हो जाएगा -5। अब ये 3 हो जाएगा और ये 2, तो 3 - 2 यानी कितनी हो जाएगी 1। क्लियर हो गया। तो देखो इसको हमें क्या करना होगा, 1 बनाना होगा, 0 0, फिर इसको 0 1 0, फिर 1 0 0, इस तरीके से बना रहे हैं, इसलिए हमें इसको क्या कर रहे हैं 1 बना रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह आप देखो इसको कुछ नहीं करनी है, इसमें भी क्या करना है, सेम ये रो को कॉपी कर लेनी है, इस रो को भी कॉपी कर लेनी है। क्लियर हो गया। ये जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट साइड में लगाया वही ऑपरेशन इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, तो 1 में से क्या करेंगे, इसको करेंगे तो ये 1 हो गया, इसको भी करेंगे तो 0 0, फिर इसको करेंगे। क्लियर हो गया, 0 0 1, ये हमारा ए। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो अब हमें यहाँ पे 1 लाना है, तो हमें माइनस को हटाना होगा। तो देखो यहाँ पे करेंगे R1 में -1 R1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा, तो 1 5 1, ये 2 2 3 3 -2 एंड 2। क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 1 0, तो -1 0 0 0 1 0 0 0 1। सिर्फ हमें क्या करना है, R1 में -1 से मल्टीप्लाई कर देनी है इंटू ए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट अब हमें क्या करना होगा, अब इसका हमें 0 बनाना होगा। तो 0 कैसे बनेगा, तो देखो I2
तो R2 माइनस 2R1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे ये हम R1 को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो ये हो गया R2 हमारे कितना दिया, 2 दिया हुआ है। देखो ये 2 माइनस 2R1, तो ये माइनस 2R1, R1 कितनी है 1 है, तो देखो 2 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 0। तो देखो ये हमने 0 लिख लिया। क्लियर हो गया। उसी तरीके से इसमें करेंगे। ठीक है, तो R2 कितना दिया है 2 माइनस 2 इंटू, अब ये देखो R1 कितना दिया है 5, तो 5 2 जा 10 तो माइनस 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 में से 2 गया 8, तो माइनस 8 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे है 3, तो 3 माइनस 2 इंटू 1 यानी कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पे कितने हो गया 1। क्लियर। और थर्ड रो को एज इट इज कॉपी करनी है। उसी तरीके से यहाँ भी हमें करना है। देखो माइनस 1 0 0, और ये देखो इसमें हमें क्या करना है R2 माइनस 2R1। देखो R2 कितना दिया है 0 माइनस 2 इंटू R1 कितना माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी कितना जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड में क्या करना है, तो ये 1 दिया हुआ है, तो R2 1 माइनस 2 इंटू 0 यानी कितनी हो जाएगी ओनली 1 होगा। ठीक है, और देखो ये कितना दिया हुआ है 0। ठीक है, तो 0 माइनस 2R1, तो ये भी क्या हो जाएगा हमें 0 मिलेगा। कोई प्रॉब्लम। देखो ये हो जाएगा 0 0 1, और ये हमारा फाइनली ए। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि देखो R3 में क्या करेंगे R3 माइनस 3R1। ठीक है, इसमें करते हैं। तो देखो इसमें करते हैं तो कितनी हो जाएगी, देखो फर्स्ट रो में कुछ नहीं करना है, ये 0। ठीक है, R3 3 माइनस 3R1, तो ये भी हो जाएगा 0। कोई प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो R1 यानी कि यहाँ पे माइनस 1 हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 गलती से लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस 1, तो ये देखो हमने जब ये माइनस 1 है तो देखो हमने प्लस किया तो देखो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस हमारा हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात है। तो देखो अब यहाँ पे होगा, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा हमारा कितना -1, हमने सब्ट्रैक्ट करना गलत कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखो -1 तो -2 हो जाएगा, -1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस एंटर करेंगे तो। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो देखो अब यहाँ पे हो गया, ये हमारा क्या है 1 है, कोई प्रॉब्लम इसमें। ये हमारा क्या है 1 है, और ये हमारा क्या है -1 है। ये हमारा क्या हो गया -1 -1। ठीक है, और तो फिर यहाँ पे हमारा कितने हो जाएगा, तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये 0 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 2 3, यानी कि 2 2 3 हो गया। अब इसमें देखो हमने ये किया R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो R2 माइनस 2R1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितनी है 1 है, तो R2 तो ये कितनी हो जाएगी 1 हो जाएंगे। कितनी हो जाएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, तो देखो 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखो 2, तो ये 0 अपन लोग का ये 2 2 है, 2 2 3 है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 2 3, तो R1 माइनस तो R3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमें 0 मिलेगा। तो देखो यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। तो देखो यहाँ पे R2 माइनस 2R1, तो देखो R2 हमारा ये है, तो देखो R2 कितने दिया है, तो देखो R2 हमारा 2 है माइनस 2R1, तो 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 0, तो यह सही है। फिर यहाँ पे देखो 2 है, 2 माइनस, ठीक है, इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर देखो यहाँ पे कितनी है 3 है, 3 माइनस 2 इंटू R1 कितनी है, तो -1 है, तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 + 2 यानी कितना जाएंगे 5, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका इन्वर्स में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट A इक्वल टू ये। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगानी है। ठीक है, तो रो, तो देखो रो क्या होती है, तो A इक्वल टू IA। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, A के प्लेस पे लिख लेते हैं, तो 2 हो गया -3 एंड 3, 2 2 3 3 -2 एंड 2। क्लियर हो गया।
और देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, रो ऑपरेशन लगानी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगाया रो ऑपरेशन। ठीक है, रो ऑपरेशन का फॉर्मूला, तो सबसे पहले हमें वन करना है इसको, तो R1 इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे 1/2 का क्या करेंगे R1 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर हमें 1 करना है तो इस तरह से करेंगे, और नहीं तो देखो अब हमें क्या करना है, अगर हम क्या करते हैं R1 में R3 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, R1 में R3 को माइनस कर लेते हैं, तो देखो R1 में सॉरी इसको हम क्या करते हैं, ये 3 डिजिट वाला है यानी कि 3 रो वाला है, तो हम क्या करते हैं इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो R1 माइनस R3। ठीक है, तो R1 माइनस R3 करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1। तो देखो इसको करते हैं अपन लोग, तो देखो R1 कितना दिया है 2 माइनस R3 कितना दिया है 3, तो कितना जाएगा -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। क्लियर हो गया। फिर देखो -3 है, पहले से लिखेंगे माइनस, और फिर R3 कितना दिया है, तो माइनस दिया -2, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा -1। क्लियर। फिर देखो ये 3 हो गया माइनस R3 कितना दिया है 2, तो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। क्लियर हो गया। आइए सेम R2 को कॉपी कर लेनी है, 3 - 2 and 2। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम इसी में ऑपरेशन लगाना है, तो देखो R1 कितनी है 1 माइनस R3 कितनी है 0, तो कितना हो जाएगा आंसर 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। क्लियर हो गया। अब देखो ये 0 0 0 हो जाएगा, 0 - 1 तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 0 0 0 1, ये हो गया A। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है, इस माइनस को हटाना होगा, तो R1 में हम क्या करें -1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा फाइनली हमारा, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगा 2 2 3 और 3 - 2 and 2, और इसको भी क्या करेंगे तो ये -1 0 +1 0 1 and 0 0 0 1। अब देखो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, तो R2 में क्या करेंगे R2 - 2 R1। ठीक है, एंड सेकेंड क्या कर लेते हैं, देखो R3 में अपन लोग क्या करते हैं R3 - 3 R1 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या करते हैं, तो R1 वाले नंबर को सेम लिखेंगे 1 1 -1, और R2 ऑपरेशन लगाना है, तो R2 क्या दिया है, तो 2 दिया है, 2 - 2 इंटू R1 कितनी है 1 है, तो देखो 2 - 2 यानी कितना हो गया 0, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0। क्लियर। नेक्स्ट देखो अब ये R2 2 - 2 इंटू R1 कितना दिया है, तो 1 दिया है, तो 1 यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 0, तो ये भी हो गया 0। फिर ये दिया है 3 माइनस, ठीक है 3 - 2 R1, तो ये 2 इंटू R1 कितने है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 R2 कितने हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली 5। क्लियर। अब देखो R3 में क्या करना है, R3 - 3 R1, तो R3 कितने दिए हैं 3, और इसमें माइनस लगाना है 3 इंटू R1 कितने है 1, तो ये कितने हो जाएगा 0, तो ये भी कितने हो गया 0। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या है -2, तो -2 दिया, -2 फिर माइनस करना है 3 इंटू R1 कितना दिया 1, तो ये देखो 1 है, यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो देखो यहाँ पे 1 है तो कितनी हो जाएगी, तो -2 और ये -3, तो कितना हो जाएगा -5। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है, -2 दिया, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे क्या होगा देखो यहाँ पे कितना दिया -2 और -3 इंटू R1 कितना दिया 1, तो कितना जाएगा -5। सही है। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे R3 कितना दिया है, तो ये 2 - 3 इंटू R1 कितना दिया है, तो -1, तो देखो ये माइनस करेंगे तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस कितना जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमें 5। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो यही ऑपरेशन क्या करेंगे इसमें लगाएंगे। ठीक है, देखो R2 माइनस, तो ये R1 को एज इट इज कॉपी कर लेंगे R2, तो R2 कितना दिया है 0। ठीक है, ये देखो 0 - 2 इंटू R1 कितना दिया है, तो -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ओनली 2। क्लियर हो गया। फिर देखो यहाँ पे कितना दिया है 1, ये हमारा हो गया 1। ठीक है, और -2 इंटू R1 कितना दिया है हमें
तो 0, तो यहाँ पे ओनली क्या हो जाएगा फाइनली 1। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे दिया है 0 माइनस 2 इंटू R1 कितना दिया है तो 1, तो यहाँ पे करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। क्लियर। फिर R3, तो देखो R3 में ऑपरेशन लगाएंगे तो देखो R3 कितना दिया है 0 माइनस 3 इंटू R1 कितना दिया है तो -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा +3। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे R3 कितना है 0 माइनस 3 इंटू R1 कितना दिया है तो 0 है, तो कितना जाएगा फाइनली 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब देखो ये कितना दिया है 1 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -2, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनली -2, और ये हमारा हो गया A। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, देखो ये हो गया 1 0 0 1 0 -5 -1 5 5। अब देखो, अब हमें क्या करना है, देखो ये 0 0 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे 0, ये हम क्या करते हैं R2 को R3 में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, रो ऑपरेशन लेते हैं, R2 इंटरचेंज करते हैं किस में R3 में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन लोग, 1 वाले ऑपरेशन को, 1 वाले रो को ऐसे लिखेंगे 1 1 -1। क्लियर। अब देखो ये हो जाएगा 0 -5 और ये 5। ठीक है, अब इस वाले को नीचे कर लेंगे 0 0 एंड 5। क्लियर। उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, तो ये -1 0 1, और ये हो जाएगा 3 0 -2 2 1 -2। क्लियर। अब ये हमें मिल गया। अब देखो अब क्या करते हैं, हमें इसको 1 बनाना होगा, तो हमें क्या करना, R2 में डिवाइड करते हैं -1/2 से। ठीक है, तो देखो R2 तो -1 बाई यानी कि 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि -5 से क्या करते हैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं R2 में। ठीक है, तो देखो ये कैसे बन जाएगा, तो देखो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, देखो ये 1 1 -1, ये हो जाएगा 0, और ये माइनस माइनस कट जाएंगे, +1 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ये हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा 5। सेम इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएंगे, तो -1 0 1, ये हो जाएगा। देखो अब इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3/5, और ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2/5। क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 1 -2, ये हमारा हो गया A। क्लियर। अब देखो अब इसके बाद क्या करना होगा, अब हमें देखो ये हो गया 1 0 0 0, ये भी 1 हो गया। अब इसको हमें क्या करना होगा, 0 करना होगा। ठीक है, अब इसको 0 करना होगा। ठीक है, और फिर इसको 1 करना होगा, फिर 0 0। ठीक है, तो अब इसमें ऑपरेशन अपन लगाते हैं कौन सा, तो देखो R1 माइनस R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन एक बार हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेशन लगा रहे हैं अपन R1। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, R1 में अपन लोग R1 माइनस R2 ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसको 0 करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो R1 में 1 - 0 यानी कि ये होगा हमारा 1 होगा, ये 1 - 0 यानी कि ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1, फिर ये माइनस, और ये ऑलरेडी फिर यहाँ पे क्या है R2 -1 में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो देखो ये -1 + 1 यानी कितना जाएगा 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0। क्लियर। अब ये जाएगा 0 1 -1 0 0 एंड 5। क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा -1, तो देखो ये -1 है, अभी इसमें माइनस करना है कितना R2 कितनी है, तो देखो R2 ये हमारा है, तो देखो -3/5, तो देखो ये -1 + 3/5, तो ये 5, तो -5 + 3/5, तो कितना जाएगा -2/5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2/5। क्लियर हो गया। उसी तरीके से 0 - 0, तो कितना हो जाएगा 0, फिर 1 माइनस देखो 1 - 2/5, तो ये हो जाएगा 5 -2/5 यानी कि कितना हो जाएगा 3/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5। क्लियर। और देखो ये -3/5 0 2/5 एंड 2 1 -2। क्लियर इंटू A। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, देखो ये 1 0 0 हो गया, 0 1 0 और 0 -1। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको हमें क्या करना होगा 1 करना होगा। ठीक है, तो देखो इसको 1 करने के लिए हमें क्या करना होगा,
इसमें हमें पहले इसको हम क्या करते हैं 1 कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो देखो R3 में डिवाइड करते हैं किसका, तो 1/5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 1, फिर इसके बाद 0 इसको करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 -1 0 0, ये भी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1, क्लियर। उसी तरीके से इसमें करेंगे तो -2/5 0 3/5। अब देखो ये हो जाएगा -3/5 0 2/5। अब देखो इसमें हमें क्या करना होगा R3 में, तो ये हो जाएगा 2/5। ये क्या हो जाएगा 0, यानी सॉरी 0 नहीं का कितना हो जाएगा 1/5। अब इसमें कितना हो जाएगा -2/5, क्लियर। ये हमारा हो जाएगा ए। देखो 1 0 0 हो गया, 0 1 0। अब ये हो गया 1, अब इसको हमें क्या करना होगा 0 करना होगा, ठीक है। तो फाइनली हम क्या करते हैं R2 में R2 प्लस R3 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा हमारा फाइनली कितनी, तो देखो ये हो जाएगा 1 0 0। अब देखो R2 में क्या करना है R3 को ऐड करना, तो ये हो जाएगा 0। R2 कितनी है 1, ये भी कितना हो जाएगा 1। अब देखो ये माइनस, तो ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 1, क्लियर। उसी तरीके इसमें भी कर लेंगे तो -2/5 0 3/5। और देखो इसमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो देखो -3/5 + 2/5, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5, तो -3 + 2 यानी कि -1/5। तो यहाँ पे कितना आएगा -1/5, क्लियर। नेक्स्ट ये 0 + 1, तो ये हो जाएगा 1/5। अभी देखो 2/5 प्लस, ठीक है, -2/5। तो इसको करेंगे तो 2/5 -2/5 यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2/5 1/5 और कितना हो जाएगा -2/5 इंटू में ए। तो देखो हमें क्या मिल गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमें आइडेंटिटीज मिल गई। तो हमें ए का इन्वर्स क्या मिल गया, तो ए इन्वर्स इक्वल टू -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 एंड 0 2/5 1/5 एंड -2/5, क्लियर। तो ये हमें फाइनली आंसर मिल गया।